नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम यूपी बोलेगा में। तो दोस्तों, लगातार यूपी बोलेगा का खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए यही है कि आपकी तमाम समस्याओं का इस मंच के माध्यम से निवारण हो सके और आपकी बात सरकार तक पहुंच सके। लगातार हम तमाम ऐसे मुद्दे लाए हैं जो आम इंसानों से ही जुड़े होते हैं, जिनकी तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिनको सुलझाने की एक मुहिम है यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम में। तो जहां भी जो भी है, आज जल्दी से आइए ताकि हम अपनी आज के मुद्दे की शुरुआत कर सके और आपसे रूबरू हो सके। और आज हम आपको कुछ तमाम मुद्दों के साथ तो रूबरू कराएंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपको भी कहीं ना कहीं एक बार मन कचोट जाएगा। तो बिल्कुल शिव शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और लगातार आप लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है शिक्षक भर्ती में की गई मनमानी, यानी तमाम तरह की बेरोजगारी का जो मुद्दा है। लगातार लोग जो है सरकारी नौकरी का जो ख्वाब देखते हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार की मनमानी या लोगों की मनमानी, जो धांधली करते हैं, घोटाला करते हैं, उनकी मनमानी की बलि चढ़ जाते हैं। तमाम युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो तमाम तरह की तैयारियां करते हैं अपने परीक्षाओं को लेकर। उन्हें लगता है कि शायद इस बार जब हम किसी तरह की परीक्षा में अपनी भर्ती कराएंगे या हम इसमें परीक्षा देंगे तो इस बार शायद मेरा नाम आ जाए, शायद मैं सरकारी नौकरी का जो मेरा ख्वाब है वो पूरा हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन युवा बेरोजगारों को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है और ये बेचारे दुखी हो जाते हैं। आपको पता होगा कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं, हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारे माँ बाप पढ़ाई के लिए इसीलिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे हमारा नाम रोशन करेगा। अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एक चॉइस होती है कि हम सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, सरकारी नौकरी में अपने आप को बैठा हुआ देखते हैं, सरकारी अफसर के तौर पर देखते हैं या कहीं किसी भी रूप में देखते हैं कि वो शायद एक सरकारी नौकरी का हिस्सा है। लेकिन ऐसे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो इनके ख्वाब को चकनाचूर कर देते हैं, जो कि अपने आप में बेहद दुखद है। तो एक बार हम लोगों ने यूपी बोलेगा के खास मंच के माध्यम से बेरोजगारी का मुद्दा तो उठाया था, लेकिन इस बार जो है हमारा मुद्दा है वो शिक्षक भर्ती में की गई मनमानी, यानी तमाम युवा बेरोजगारों के साथ की गई लगातार धांधली या उनके ख्वाबों के साथ खिलवाड़ करना। तो हमारा कुछ ऐसा ही मुद्दा है जिसके साथ आज हम जुड़े हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ये मामला है और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक पॉल जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं और तमाम तरह की जो बातें हैं वो ले दे के आरक्षण का मुद्दा है। रिजर्वेशन की बलि चढ़ते हैं आज के युवा छात्र। वो ख्वाब देखते हैं कि शायद मेरी इस बार नौकरी लगेगी, मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा, मैं बच्चों को शिक्षित करने का काम करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों के ख्वाब होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें ही उनके जो इच्छाओं की बलि चढ़ा देते हैं। तो हमने तमाम तरह की बातें रखी है, लेकिन आज कुछ ऐसा ही आरक्षण से जुड़ा हमारा मुद्दा है जिसमें हम जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो अभी बहुत जल्दी हमारे साथ पीड़ित भी जुड़ेंगे जो इन सब चीज़ों का प्रत्यक्ष गवाह है, जिनका कहीं ना कहीं कोर्ट में इस प्रकार का मामला भी चल रहा है। तो हम दोस्तों बात कर रहे थे कि बेरोजगारी अब चरम सीमा पर है। आज के दौर में रोजगार अगर मांगते हैं तो उसको एक गुनाह माना जाता है कि अगर ये रोजगार मांग रहा है तो ये एक गुनहगार है, उसको गुनहगार की नज़रों से देखा जाता है, जो कि अपने आप में बेहद गलत बात है। और अगर माँ बाप की उम्मीदों पर किस तरह से पानी फेर देते हैं तमाम तरह की चीज़ें, जो कि अपने आप में एक दुखद पहलू है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज हम आए हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। और हम आपको बता दें कि जो इन तमाम अभ्यर्थियों का आरोप है, जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें राष्ट्र पिछड़ा वर्ग ने जुलाई 2020 में रोक लगा दी थी। तो तमाम तरह के हम ऐसे मुद्दों पर बात तो करेंगे ही, लेकिन आज युवाओं के रोजगार की बात है तो बिल्कुल आवाज़ तो बुलंद होनी ही चाहिए और लोगों को जुड़ने का सिलसिला काफ़ी अच्छे से शुरू हो रहा है, जो कि देखने में खुशी हो रही है कि लोग आज जागरूक हैं। और 29,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसमें आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम तरह के मुद्दों पे हम बात करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं और
युवाओं के भविष्य के साथ एक तरफ से खिलवाड़ होता है। सरकारी कोई भी फैसले आते हैं और युवा इन सब चीज़ों की जो जितने तरह के फैसले होते हैं उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें कि आज की जो सरकार है वो कहा जाता है कि युवाओं की सरकार है, लेकिन युवा ही आजकल सेटिस्फाइड नहीं है ऐसी सरकार से। उनको बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारी सरकार सुन क्यों नहीं रही है। अभी हाल ही में कुछ शिक्षक ने लखनऊ में एक अपना धरना प्रदर्शन किया था। उनकी मांग सिर्फ ये थी कि शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था, जिसके चलते वो अपनी मांग को लेकर सरकार से अपनी बात रख रहे थे, जिसके चलते उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन उनको आखिर मिली तो लाठियां मिलती हैं या फिर उनको भगाया जाता है जैसे कि वो खुद ही एक गुनाहगार हो या खुद एक दोषी हूँ। तो ऐसे तमाम से मुद्दे हैं जिनसे आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और पूरा मामला अभी हम आपको इस मामले से जुड़े जो लीड कर रहे हैं उनसे आपको रूबरू भी कराएंगे और उनकी बात भी सुनाएंगे। अभी नाम लेने से पहले उनको आ जाने दीजिए, क्योंकि उनका सिलसिला जो है कुछ ऐसी है, तमाम उनकी जो भड़ास है जो आज के इस यूपी बोलेगा कि खास मंच के माध्यम से निकलेगी। लेकिन एक कहीं ना कहीं उनका दुख दर्द है, क्योंकि उन्होंने भी ख्वाब देखा था सरकारी नौकरी का, जो कि कहीं ना कहीं अधूरा रह गया इन सब चीज़ों से। तो उनका जो सीधा आरोप है उससे हम रूबरू भी कराएंगे और उन पीड़ित से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आरक्षण की भेंट जिस तरह से युवा चढ़ रहे हैं अपने आप में एक दुखद पहलू है। लोगों को लगता है कि शायद जो इतने सारे अभ्यर्थी यानी जितने 69,000 जितने शिक्षक भर्ती में जितने लोग जुड़े थे उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। तो हम उनसे आपको रूबरू तो कराएंगे, लेकिन एक कोर्ट में मामला चल रहा है ऐसे, और लोगों को लग रहा है कि शायद उन्हें न्याय मिलेगा, शायद इस बार उनकी सुनवाई होगी, माननीय न्यायालय हमारी बात सुनेगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और ये शिक्षक काफ़ी निराश है। इको गार्डन में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, हर जगह पे गए थे, तो पुलिस ने उनको खदेड़ के वहाँ से भगा दिया। उनकी मांग सिर्फ ये थी कि शायद इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी सुनवाई करे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और शिव शंकर जी ने कहा है कि माननीय हाईकोर्ट व राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग तक को मूल चयन सूची योगी सरकार द्वारा आज तक नहीं दी, जबकि योगी सरकार पारदर्शिता भर्ती में बताती है, जबकि गुणांक कैटेगरी छिपाकर घोटाला अंजाम दिया क्यों। जी बिल्कुल, ये जो मुद्दा है वो गुणांक कैटेगरी को छिपाने का है, जिसमें साफ तौर पर अभ्यर्थियों का आरोप है कि हमारी जो कैटेगरी थी उसकी सूची यानी सार्वजनिक नहीं की गई, जो उनकी कैटेगरी थी उसको छुपाया गया। लेकिन इन लोगों ने तमाम तरह से अपना प्रयास अभी तक जारी रखा है और बिल्कुल वो लगातार अपनी बात सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं और माननीय न्यायालय के माध्यम से भी इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम अगर बात कर रहे हैं तो युवाओं की, तो हम आपको बता दें कि आज के दौर में दोस्तों शिक्षा का मोल तो है, लेकिन शिक्षा की अगर मूल्य की बात करें, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एक फॉर्म महज 1000 से 1500 रुपए का आता है। तमाम तरह की चीज़ें हम करते हैं, तमाम तरह की हम बातें रखते हैं, हम तमाम तरह के फॉर्म भरते हैं सरकारी, लेकिन उसमें भी हमारे पैसे जाते हैं और परिवार को लगता है इस बार मेरा बच्चा सेलेक्ट होगा और युवाओं को भी लगता है इस बार तो सरकारी नौकरी भैया मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उनके ख्वाब टूट जाते हैं, कई कुछ फैसले आते हैं। और प्रवीण पाल जी ने बोला है, मैडम कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। प्रवीण जी, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने जो है हौसलों को इस तरह ना तोड़िए और लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश को जारी रखिए और जिस तरह से आपने इस बात को एक मुकाम तक पहुंचाया है और अब माननीय न्यायालय तक आप पहुंच गए हैं, तो बिल्कुल हार ना मानिए। और यूपी न्यूज़ का जो ये खास प्रोग्राम है यूपी बोलेगा, ये लगातार पहल करेगा कि आपकी तमाम बातों को सरकार तक पहुंचाए। और मुझे पता है कि ये युवाओं को रोज़गार का जो अवसर होता है तलाशते हैं, बेचारे बहुत तरह का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं जब एग्ज़ाम की डेट होती है, अगर स्टेशन की तरफ से निकले तो हम अक्सर देखते हैं लोग बेचारे स्टूडेंट होते हैं, वो वहाँ पे खड़े हो रहते हैं दिन भर, 24 घंटे पहले ही पहुँच जाते हैं कि आज मेरा एग्ज़ाम है, मैं पेपर देने जाऊँगा, शायद इस बार मेरी नौकरी लग जाए। लेकिन ऐसा कम ही होता है। तो बहुत दुखद पहलू होता है, जिसकी बात में युवाओं को बेचारे को एक हिसाब से बहुत दुख होता है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने एक बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। और
कोर्ट में पुष्पेंद्र कुमार जी का कहना है कोर्ट में सरकार लिस्ट भी नहीं दे रही है। देखिए पुष्पेंद्र जी, इतना कहना चाहूँगी कि माननीय न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है। न्यायालय अगर चाह गई तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और देर है अंधेर नहीं है, इस बात पे यकीन रखिए। और बहुत जल्दी आपका निर्णय है वो पहुंचेगा, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, तमाम 69,000 जो अभ्यर्थी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, शायद बहुत से लोग सामने आके अपनी लड़ाई भी न लड़ पाए हों, ऐसे लोग हैं, तो कभी ना कभी तो सुनवाई जरूर होगी। बस अपनी हिम्मत को मत हारिए। और ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार आप सब लोग को जुड़ने का सिलसिला है, और आज मैं देख रही हूँ युवाओं की जो भीड़ लगी है आज हमारे इस मुद्दे पे, देख के काफ़ी खुशी हो रही है कि लोग आज हम अपनी बात को सुनने भी आए हैं, अपनी बात को रखने भी आए हैं। अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है, और बिल्कुल हम लोग आपके इस मुद्दे को उठाने का जो प्रयास कर रहे थे, और आज कहीं ना कहीं लोग जागरूक दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शिकायत है कि आप हमारा मुद्दा नहीं उठाती हैं। तो देखिए, एक एक करके हम तमाम तरह के मुद्दे उठाने का पूरा प्रयासरत हमारा जारी है, और हम लोगों को बिल्कुल लोगों का हम जो मुद्दा है उसको उठाने का काम करेंगे। और अभी बहुत जल्दी हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ेंगे जो इस आरक्षण की मार के मारे हैं, और वो अपनी बात को रखेंगे। तो अगर हम बता दें कि युवाओं की अगर हम बात करें, तो युवा जो हैं अगर अपनी बात को लेकर एक विद्रोह करते हैं, अपनी बात रखते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और यूपी बोलेगा ये खास मंच इसीलिए है क्योंकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे। तो आरक्षण का जो मुद्दा है उसको आज हम उठाने आए हैं युवाओं के बेरोजगार के चलते, कि युवाओं को आखिर कब तक हताश निराश होना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम आपके इस पहल को सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात आज कोर्ट में पहुंचाई है, और आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और पंकज यादव का कहना है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें एक दिन आपको मिलेंगी, और बहुत जल्दी आपको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि आखिर कब तक आरक्षण की बलि युवा चढ़ेंगे, कब तक इन कैटेगरी के चलते युवाओं को, कुछ जो होते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास एक अच्छा दिमाग होता है, जो लगता है कि वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी हमारे साथ पूरा सीपी सोनी जी हैं, जिन्होंने लिखा है पूरा 1 ईयर होने वाला है, गवर्नमेंट कोर्ट में लिस्ट नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, हमने आपका पूरा मैटर अभी देखा और पढ़ा। बिल्कुल अपने आप में एक बेहद दुखद पहलू है कि आपकी बात नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय पे भरोसा रखिए, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और आपको न्याय जरूर मिलेगा। और बेसिक शिक्षा जो विभाग है उनके ऊपर खास तौर से आरोप लगा है कि उन्होंने इस शिक्षक भर्ती में घोटाला किया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अब ऐसे तमाम शिक्षक और तमाम युवा जो है आज हमारे साथ जुड़े हैं लाइव में, और अच्छा लग रहा है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और आपकी बात बिल्कुल सरकार तक पहुंचेगी। और जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ आरोप है कि कैटेगरी गुणांक को छिपाकर जो भर्ती में मनमानी की गई थी, यानी गुणांक को छिपाया गया है, और जो मेन लिस्ट है उसको अभी तक जारी नहीं किया गया है। और साफ तौर पे इन जो इसको लीड कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कैटेगरी की लिस्ट है इस अभ्यर्थी की, जिसमें इनके एग्ज़ाम हुए, इनका रिजल्ट आया, और उसके दौरान जो इनका मेन जो है डॉक्यूमेंट है या इनका जो रिजल्ट है उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, पब्लिक तक नहीं रखा गया है, ताकि ये स्टूडेंट बेचारे सेटिस्फाइड हो सके। अपने आप पे बहुत बड़ी बात है, और हम जल्दी ही आपके इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे, फिर से हम एक बार इस पे बात करेंगे। लेकिन आज लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप में से कोई युवा जुड़ के अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए, और बहुत ही जल्दी हमारे साथ एक है जिस इस मैटर को लीड कर रहे हैं वो जुड़ेंगे, और अभी हम उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की देरी है, और वो बहुत जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। प्रियदर्शनी यादव हैं, उनका कहना है मैम टाइम हो जाता है, इंसाफ इतने देर में क्यों होता है, जज साहब को भी तो समझना चाहिए, इतने टाइम से सरकार क्यों भर्ती कंप्लीट कर रही है। देखिए मैंने फिर कहा कि देर है अंधेर नहीं है, बिल्कुल आप परेशान न होइए, बिल्कुल आपकी जो समस्या है उसका निवारण होगा। और
हम आपको बता दें कि इस मैटर पे राष्ट्र पिछड़ा वर्ग है उनकी तरफ से सुनवाई होनी थी दिसंबर में, जो कि अभी उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो इस मैटर को देख रहे हैं वो बहुत जल्दी इस मैटर को पूरी विस्तार में बताएंगे और हम उनसे बात करेंगे। तो अभी हम बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं इन सब मैटर में। अभी हम चाहेंगे कि अगर आप में से कोई अपनी बात रखना चाहता है इस लाइव के माध्यम से तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए और हम आपको ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और तमाम लोग आज आपको देख रहे हैं, याद रखिएगा, तमाम लोग आज आपको देखेंगे और आपकी बात को समझेंगे। और अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बार बार अपडेट किया है कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं। बहुत ही अच्छा मुद्दा है आपका। रामशंकर यादव जी का कहना है यूपी न्यूज़ के साथ आप बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाइए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रामशंकर यादव जी आपका। और हम यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जिसको हम उठाएंगे और आपकी बात कहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूपी न्यूज़ के जो पेज है उसको लाइक फॉलो करिए और कमेंट करिए, अपना मुद्दा बताइए। हम अपने इस मंच के माध्यम से आपके मुद्दे को उठाएंगे और आपकी तमाम समस्याओं का जो भी है निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल साफ है, वो आरक्षण घोटाला करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मंशा बिल्कुल साफ है, वह आरक्षण घोटाला करके ओबीसी वर्ग को संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसी के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी। देखिए सरकार पे जो आरोप लगाना है, बिल्कुल आपका जो गुस्सा है बिल्कुल जायज़ है। आप अपनी बात कह रहे हैं, जब सुनवाई नहीं हो रहा है तो आप पूरी तरह से परेशान होंगे और आपको सरकार से सवाल जो करना है वो पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि आपको पता है कि जो सरकार है जिनकी बात है और जो युवाओं की बात हो रही है, तो साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि युवाओं की अगर बात होती है तो कहा जाता है युवाओं की सरकार है, लेकिन लगातार यही देखा गया है कि इस तमाम तरह के मुद्दे पे सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है युवा। तो युवाओं का गुस्सा निकलना भी लाजमी है, क्योंकि सरकारी नौकरी सबका एक ख्वाब होता है कि इस बार मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, शायद इस बार मेरा कोई निवारण होगा, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं कुछ नहीं होता है। अभी तमाम तरह के फैसले आते हैं जो युवाओं को निराश करते हैं। मैं आपको बता दूं, इन्हीं कारण की वजह से हम आए दिन सुनते हैं तमाम तरह की घटनाएं। हम जब खबरों पे काम करते हैं, हम तमाम तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमें भी लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल। और लोगों की अगर हम बात करें, हमने देखा तमाम हादसे में बहुत से युवाओं ने निराश होकर आत्महत्या की, तमाम तरह की चीज़ें की, जो अपने आप में एक आहत कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और एक दो प्रमोद झा का कहना है, एक दो मीडिया को छोड़कर कोई भी ओबीसी के मुद्दे को नहीं दिखाता है। प्रमोद जी, जो आपकी शिकायत है वो लाजमी है, और अगर मीडिया की बात कर रहे हैं, और मीडिया की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी मीडिया की बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी बात में सत्य और तथ्य दिखते हैं तो हम उस मुद्दे को उठाते हैं और उस पर बात करते हैं। और बहुत ही जल्दी अब हम बात करेंगे आपसे। सीपी सोनी, सरकारी सब प्राइवेट कर देंगे तो सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल, अब हर जगह तो प्राइवेट चीज़ें ही दिख रही हैं और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने बार बार कहा कि आप हिम्मत ना हारिए। ओबीसी विरोधी सरकार, अच्छा ठीक है, आपका गुस्सा मुझे देखने को मिल रहा है कमेंट बॉक्स में, और मैं देख रही हूँ कि त्यौहार का मौसम है, त्यौहार का समय है, लेकिन लोगों का बिल्कुल गुस्सा लाजमी दिख रहा है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप लोगों का गुस्सा लाजमी है। मैं आज देख रही हूँ कमेंट में एक हिसाब से, ये क्रोध नहीं है, ये आपका दुख दर्द है। ये क्रोध बिल्कुल नहीं है, ये आपका दुख दर्द है, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम आपकी इस बात को एक समझ रहे हैं कि आपकी भड़ास है, ये आपका दुख है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने तमाम तरह की चीज़ें की होंगी, तमाम तरह के ख्वाब देखे होंगे। बहुत लोग कॉन्फिडेंस से बहुत सारे लोगों को बोले होंगे इस बार शिक्षक भर्ती में देखना मेरा नाम जरूर आएगा, लेकिन इस तरह के फैसले ने आपको कहीं ना कहीं हताश, निराश कर दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और त्रिलोकी यादव जी हैं हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ में भी कुछ व्यूवर भी जुड़ना चाहते हैं जिस पे इस पे बात करना चाहते हैं। और आज हम माध्यम से आप सबको
मौका देना चाहते हैं कि आइए अपनी बात रखिए, और बहुत जल्दी हमारे साथ इस मामले पे जो लीड कर रहे हैं, जो कोर्ट में मामला चल रहा है, वो बहुत जल्दी जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे। तो इंतजार का सिलसिला लगातार जारी है और आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन आपके जो लीडर है वो जुड़ने वाले थे, लेकिन वो अभी आए नहीं हैं, और हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आए और अपनी बात को कह सके हम तक। आज यूपी न्यूज का जो मंच है, त्योहार का समय है, सबको मौका देगा अपनी बात रखने का, लेकिन बेसिकली जो युवाओं की बात है, तो युवाओं को पूरा इनविटेशन दे रहा है यूपी न्यूज बोलेगा का खास मंच कि आप आइए और अपनी बात को रखिए। और अभी जितना मुझे जानकारी मिली उसमें यही पता चला है कि ये जो शिक्षक भर्ती का जो पूरा मामला है हाई कोर्ट में चल रहा है, और अभी बहुत ही जल्द सुनवाई होने वाली है। और बिल्कुल अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी सुशील कुमार कश्यप जी हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये लाइव में नहीं आ पाए, लेकिन अब इनको हमने कॉल के माध्यम से जोड़ा है, और अभी इनकी बात हम आपको सुनाएंगे कि आखिर शिक्षक भर्ती घोटाला में आखिर पूरा मामला क्या था। तो सुशील कुमार कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, आप सभी को और जितने भी आपकी टीम के सदस्य हैं यूपी न्यूज इंडिया चैनल के सभी साथी, सभी मेंबर को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से ये गंभीर मुद्दे को चुना है और आज चर्चा का विषय बनाया है, इसलिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना। बिल्कुल सुशील कुमार कश्यप जी, आपका जो पूरा मामला था हमने देखा भी, और बहुत आपकी जो जितनी भी दुख थे, जितने भी शिक्षक भर्ती में जितने दुखी थे इस मैटर को लेकर, जिनकी बातें हमने सुनी, लेकिन आखिर सुशील कुमार कश्यप जी, आप इस मैटर को पूरा लीड कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला के चलते आप सरकार से लेकर माननीय न्यायालय तक इस बात को पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यूपी न्यूज आपके इस जज्बे को सलाम तो करता है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से ये जानना चाहता है कि आखिर पूरा मामला क्या था। बताइए सुशील जी। मैम एक्चुअली है क्या कि ये बहुचर्चित उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो है कि बेसिक के द्वारा कराई जा रही थी जी, जिसमें से आरक्षण के नियमों का पालन बखूबी इसमें किया नहीं गया, और हम सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में इस सरकार ने और इस भर्ती में जो भी मुख्य लोग थे उन लोगों ने बहुत बड़ा स्कैम करके हम दलित पिछड़े वर्ग से जितने भी अभ्यर्थी आते थे सभी के साथ में धोखा किया गया। हमारी पिटीशन पहली 16/6/2020 को हमने फाइल किया है, जिसका आज 10 महीने हो जा रहा है। सरकार उस पर कभी डेट लेकर के भाग जा रही, कभी जवाब नहीं दे रही है, कभी कोई न कोई इशू बना करके सरकार जो है इस मामले को लंबा खींचते हुए जा रही है, जिससे हम ओबीसी एसटी समाज के प्रतिभाशाली छात्रों के साथ में धोखा किया जा रहा है। 16 जून 2020 की पहली सुनवाई जब हमारी राजा राय के बेंच में हुआ, तो उसी दिन जो है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि आप 3 सप्ताह में आप जवाब दे करके इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करें। लेकिन 3 सप्ताह क्या, ना मालूम कितने 3 सप्ताह बीत गए, लेकिन सरकार ने जवाब देने से इतराती रही, तरह तरह के बहाने बनाती रही, कहीं कोरोना का इशू, कहीं किस का इशू बनाते हुए आज 10 महीने हो गए हैं। तो किसी तरीके से तो इसने जो है कि जवाब तो दे दिया, लेकिन जो हमारा मुख्य मुद्दा था उसका जवाब देने के लिए आज भी भाग रही है सरकार जी। मैं वह हमारी पूरी टीम या उत्तर प्रदेश के सभी छोटे समाज के व्यक्ति सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो पिछली सुनवाई हमारी 17 मार्च को हुई है, उसमें माननीय जस्टिस राजा राय की बेंच से ये आदेश हुआ है कि नियुक्ति के प्रकरण में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मामले को निस्तारित कर देना अति आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए अविलंब इस मामले में अपना काउंटर लगा करके इस मामले का पटाक्षेप किया जाए। लेकिन सुशील जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पूरे मामले में अगर मैंने पूरा देखा है तो एमआरसी की टीम में जो राजेश चौधरी जी हैं उसके सदस्य हैं, उनका कहना है कि जब ये आपका आरोप आया, आरोप के बाद उन्होंने इस पूरे जो आपकी भर्ती प्रक्रिया के जो फॉर्म से लेकर रिजल्ट तक सारी चीजें खंगाली,
तो जब उन्होंने सारी चीजें खंगाली और लगभग उन्होंने कहा ये भी कि उन्होंने आपकी जो सवाल थे उसका जवाब भी दिया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि अगर उन्होंने आपको जवाब दिया है जैसे उनका कहना है, तो क्या आप लोग सेटिस्फाइड हुए थे? तो उन्होंने क्या कहा था आप लोगों से? उन लोग का कहना है कि वो लोग तो मुख्य रूप से हमारी जो है, जो हम लोग डाटा दे रहे हैं, हम लोग जो बता रहे हैं उसको ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आपका डाटा फेक है, आप गलत एनालिसिस कर रहे हो। तो जब हम लोगों का ये कहना है कि मुख्य रूप से हम लोगों ने आप ही का जो फार्म भराया गया है उस एक एक फार्म को हम लोगों ने निकाला है, जो आपने सूत्र अपनाया है गुणांक निकालने के लिए, उसका हमने गुणांक उसी पैमाने पे मैंने गुणांक निकाल करके संसद 867 की लिस्ट से सभी अभ्यर्थियों का जो गुणांक निकाल करके हम आपको दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो गलत है? अगर आपका गलत, आप कह रहे हो गलत है, तो हमने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मिला रही हमारा डाटा गलत है, तो हमारे खिलाफ जो भी एलिगेशन या जो भी कार्रवाई होती है, कार्रवाई करके और हमारे मामले को जो है डिस्पोज कर दिया जाए। हम लोगों ने एफिडेविट भी दे दिया है, उसके बावजूद भी ये हमारे डाटे को मतलब के सरकार की तरफ से सही नहीं मान रहे हैं। तो हम लोगों का मानना है, हम लोगों का कहना है कि अगर ये डाटा गलत है तो जो आपने 867 की लिस्ट पब्लिश की है उसी को आप खुद ही गुणांक सहित क्यों नहीं पब्लिश कर दे रहे हैं? आप खुद ही सार्वजनिक कर दीजिए, हम लोग खुद ही देख ले उसमें क्या जो है, किस लिए हम लोगों का चयन नहीं हुआ है। अच्छा, तो मेन है आपका कि पहले तो वो कट ऑफ नहीं बताते हैं, उसके बाद गुणांक छिपा के एकदम शांत हो जाते हैं, मतलब मौन को धारण कर लेते हैं। तो आपका जो मैंने जितना जाना है कि आपका ये जो पूरा मामला है वो न्यायालय तक पहुंच रहा है। न्यायालय में आपने जून 2020 में ही पूरी तरह से मतलब इसको लगाया है, जून 2020 में इस मैटर को लगाया और लगभग 1 साल तक होने वाला है, जितना विद्यार्थियों ने बताया, आपने बताया, तमाम तरह के समय हो चुका है, लंबा समय हो चुका है। लेकिन ये बताइए सुशील जी कि अभी तक मामला पहुंचा कहाँ तक है और क्या मतलब आपको क्या उम्मीद है कि क्या होना है आगे? मैम, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस प्रकार से एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उस उद्देश्य से काम करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित पिछड़ों का शोषण हो रहा, मेधावी छात्रों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। ये लोग 110 नंबर 115 नंबर ला करके भी आज भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करके भी शिक्षक बनने से वंचित जबरदस्ती किया गया है, क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो सरकार ने तय मानक 90 और 97 और 90 और 97 रखा था, उसको हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी क्वालिफाई है। उसके बावजूद भी सरकार ने गुणांक को छुपा करके इस भर्ती को आगे बढ़ा दिया है और अपने मनचाहे लोगों का इसमें चयन कर लिया है। यहाँ तक कि आपको भी इस बारे में जानकारी अवश्य होगी मैम कि जो इस भर्ती का टॉपर है उस व्यक्ति को देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नाम तक नहीं मालूम है। वो इस भर्ती का टॉपर है। आप खुद ही आकलन कर लीजिएगा कि इस भर्ती में कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा। जी, तो आपको माननीय न्यायालय से क्या उम्मीद है कि अभी क्या हो सकता है आपके मामले पे? जी मैम, अब हम लोगों का जो है कि जो कुछ भी अगर हम लोगों से न्याय, मतलब हम लोगों का न्याय होगा वो अदालत के सिवा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी लगभग दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड में लगभग 3 से 5 हजार अभ्यर्थी यही गोमती रिवर फ्रंट और एससीईआरटी पे लगातार 1 सप्ताह तक धरना दिए। उसके बावजूद भी ये सरकार हम लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग 5 बजे सुबह उठ करके प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह का आवास घेरे, वहाँ पे उनसे भी मुलाकात। अच्छा, ये बताइए आप बेसिक शिक्षा मंत्री से क्या आपकी मुलाकात हुई, आपकी बात वहाँ तक पहुँची? जो आज सतीश द्विवेदी जी हैं वहाँ तक आपकी बात पहुँची है? जी मैम, धरने के दौरान जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जी के जो है कि नेतृत्व में जो है कि एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने बेसिक शिक्षा मंत्री से तो मुलाकात की, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री हम लोगों को एक सही तरीके से हम लोगों की बातें मतलब नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग गलत हो और हम सही हैं। और तो जब हम लोग, हमारी टीम ने पूछा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आप ये खुद ही बता दीजिए, इतनी बड़ी भर्ती आप करने जा रहे हैं तो कटाप क्यों नहीं बताएं, पब्लिश क्यों नहीं किया गया आपके द्वारा क्लास कटाप? तो उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग, जो भी जरूरी चीजें होंगी हम 2-4 दिनों में पब्लिश कर देंगे। आज तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। अगर कोर्ट ने इसे कटाप के लिए ना मांगा होता, कटाप ना मांगा होता तो आज तक ये कटाप ही ना बताते।
इनके द्वारा जो है कि कताब भी नहीं बताया गया था। ये तो कोर्ट की मेहरबानी है या कोर्ट का, हम अभ्यर्थियों काफी शुक्रगुजार है कि कोर्ट ने इस बात को जो इसको मतलब कि आदेश किया तब इन्होंने कताब बताया। अच्छा, अन्यथा ये कताब भी नहीं बताए। अब बिल्कुल। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिसमें जैसे कह सकते हैं कि ओबीसी में जितने भी अभ्यर्थी थे 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन इस भर्ती में 3.86% ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण मिला है जी, ठीक उसी तरीके से एससी को 21% आरक्षण मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको 16.6% आरक्षण दिया गया। जी। लगभग 15,000 ओबीसी अभ्यर्थियों की सीटों का हनन किया गया है। अपने मनचाहे लोगों पर उसका चयन किया गया। ठीक उसी प्रकार से 4281 एससी अभ्यर्थियों का चयन इन्होंने सामान्य के अभ्यर्थियों से कर लिया है। एससी की भी हकमारी की है, ओबीसी की भी हकमारी की है इस सरकार ने। अच्छा सुशील जी, एक चीज बताइए कि जो युवा हैं बेरोजगारी के चलते सिर्फ नौकरी की तलाश करने जाते हैं, आज ये स्थिति आ गई है कि उन्हें रोजगार के लिए मतलब अपने जो मांग को लेकर रोड पे आना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है। और अभी हाल ही में आपने धरना प्रदर्शन भी किया था, तो उसमें आपको क्या मतलब क्या गुंजाइश कुछ मिली, क्या समझ आया आपको? जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारें हम मेधावी छात्रों के साथ हनन कर रही थी, हम लोगों को इतनी उम्मीद थी कि जो वर्तमान सरकार चल रही है ये सरकार आएगी, जब 18 में आई थी 18 में आई है, तो इस उम्मीद के साथ हम लोग इसको देख रहे थे और मतदान बढ़ चढ़ करके किया था कि ये सरकार से हमको जो है कि काफी उम्मीदें हैं और काफी रोजगार मिलेगा और पारदर्शी रूप से भर्ती होगी। लेकिन ये सरकार पूर्ववर्ती सरकारों से कहीं बहुत ज्यादा भ्रष्ट निकली और प्रतिभाशाली छात्रों जो भी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और उनको तरह तरह की धमकियां और डरवाया जा रहा है कि आप लोग चुपचाप आगे की तैयारी करो। किनको डरवाया जा रहा है सुशील जी, किनको डरवाया जा रहा है और कौन कौन है वो? मैम एक्चुअली है क्या कि अभी हमारे कुछ साथी इलाहाबाद में जो है कि धरना दे रहे थे, उसको जो है कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती उनको जो है कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उनको जेल भेज दिया गया। आप लोग या पूरा प्रदेश इस बात को सभी लोग जान रहे हैं जो है सार्वजनिक है, कोई बातें छिपी हुई नहीं है। तो क्या हम अपने अधिकार को पाने के लिए मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका नहीं है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो और उसको मैं देखता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुशील जी, अगर हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि आप अपनी समस्या को लेकर यूपी न्यूज के मंच पे आए हैं, आज हम आपको शिक्षा मंत्री के नंबर पे अभी रूबरू करा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, आप बस सुनिएगा। तो अभी हम उनको डायरेक्ट आज लाइव के माध्यम से कॉल करते हैं और उनसे बात करने का पूरा प्रयास करते हैं आपके इस मुद्दे पे। तो अगर आप सुनिए बिल्कुल खामोशी से, तो देखिए क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री इस तमाम मुद्दे पर, क्योंकि आज जो पहल थी आप तमाम युवाओं की आवाज बनकर यूपी बोलेगा का खास मंच आपकी मदद करना चाह रहा है। तो बिल्कुल हम आज नंबर मिलाते हैं। हेलो, अरे मैं युक्ता बात कर रही हूँ यूपी न्यूज से। युक्ता मैं बात कर रही हूँ यूपी न्यूज से। सुशील कुमार जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। असल में आप एक मैटर था शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर बात कर रही हैं। हाँ, तो शिक्षा मंत्री जी से हम बस कुछ बात करना चाह रहे हैं उस मैटर पे। अभी तो माननीय मंत्री सिद्धार्थनगर जा रहे हैं दूसरी गाड़ी में, अभी आगे कहीं रुकते हैं तो देखते हैं। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, आप उनसे बात कराइए हमें। हेलो जी हाँ, कह रहा हूँ मैं दूसरी गाड़ी में माननीय मंत्री जी सिद्धार्थनगर जा रहे हैं जी, रास्ते में कहीं रुकते हैं तो पहुंचा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। असल में बहुत जरूरी है, तमाम तरह के लोग परेशान हैं, क्या आप बात करा सकते हैं सर अभी? तो ये थे, देखिए आपने सुना पूरा शिक्षा मंत्री के जो पीआरओ साहब ने फोन उठाया और फोन काट दिया। सुशील जी आपने सुना? जी जी बिल्कुल सुना। ये हम लोगों की बातें नहीं सुनते, दलित और पिछड़ों की बातें नहीं सुनते हैं और अन्य लोगों की जो भी कोई व्यक्ति जाता तो उसको काफी तवज्जो देते, उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। दरअसल सुशील जी जो मेन हमारा मकसद था, क्योंकि आप पीड़ित हैं, आप कोर्ट के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तमाम तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, लेकिन आज हमने लाइव इसलिए उनका नंबर मिलाया कि हम देखें कि अगर लेट नाइट कई ऐसी घटनाएं होती हैं और तमाम मंत्रियों पे तमाम तरह की जिम्मेदारी होती है सरकार द्वारा कि शायद
वो लोगों के जितनी समस्या है उसका निवारण कर सके। लेकिन ये एक असली जो इनका रूप है वो आपने आज देख लिया, और अभी आप कॉल पे जुड़े हैं, जब लाइव देखेंगे हमारा तो आप देखेंगे आखिर होता क्या है। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर कोई किसी भी समय किसी भी शख्स को कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि उसे बहुत सख्त जरूरत है, तो ये लोग फोन नहीं उठाते हैं, कहते हैं पीआरओ साहब कि सर दूसरी गाड़ी में है। और वो साहब कब दूसरी गाड़ी से इस गाड़ी में आके बात करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, या हो सकता है सालों तक वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ही ना आए। तो आप समझ सकते हैं जो आज का सिस्टम है उसका असली रंग रूप है ये। जी मैम, आपको मैं जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि जब हमारा धरना चल रहा था ये SCRT पर, यही बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने ये कहा था कि अगर ये 2 लोग धरना नहीं खत्म करते हैं तो इनको मारकर जबरदस्ती जो है कि यहाँ से हटा दिया जाए। उसमें से हमारे बहुत से साथियों को गंभीर चोटें आई थी, जिनके पूरी शरीर पर डंडे और लाठी के निशान पड़े थे, और पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हम सभी व्यक्तियों के ऊपर लाठियां मारी थी। यहाँ तक कि मैं स्वयं उसका जो भुक्तभोगी हूँ, मुझको भी जो है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार जो है कि इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया था। और इसका अभी मैम ये बता दें कि सार्वजनिक हुई थी सारी बातें, सब लोग जानते हैं इस बारे में कि पुलिस शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि हम लोग ये नहीं हटते हैं, इनको हटा दीजिए, जिस तरीके से बलपूर्वक हो या जैसे भी इनको हटाइए जी। तो यहाँ की पुलिस ने हम लोगों के साथ लाठीचार्ज करके, मतलब हक मांगो तो न्याय नहीं मिलता, हक नहीं मिलता, मिलती है लाठियां। जी बिल्कुल सुशील जी, हम समझ रहे थे। और आज जो हमारा खास जो कार्यक्रम था आपके आरक्षण विरोध में, जिसमें आपके शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते आपको तमाम तरह की चीजों का सामना करना पड़ा, तमाम तरह की आपको समस्याएं भी हुई हैं और हो भी रही होंगी, लेकिन आज हमने सिर्फ यही कोशिश की शायद कुछ निवारण हो सके। क्योंकि जैसे ही मैंने नाम लिया उनसे और जैसे ही बताया कि आखिर मैटर क्या है, किस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं, उन्होंने फट से फोन काट दिया। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर सिस्टम करना क्या चाहता है और क्या आपकी मदद आगे भविष्य में करेगा। और सुशील जी, आप जिस तरह से न्यायालय से अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि जितना मैंने जाना है कि आप इस मामले को पूरा लीड कर रहे हैं, यूपी बोलेगा का खास जो कार्यक्रम है, मैं युक्ता पांडे आपको तहे दिल से अपनी टीम की तरफ से सलाम करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अपनी आपकी टीम और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सिर्फ एक हमारा निवेदन है जी। कि कोर्ट ने अगली डेट पर एडवोकेट जनरल को तलब किया है, और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय इस 12/4/2021 को हमारा डेट लगा हुआ है जो है माननीय राजेंद्र चौहान की बेंच में, तो उस डेट पर अधिवक्ता महोदय, राज्य महाधिवक्ता महोदय उपस्थित होकर के अपना पक्ष रख देंगे, तो हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। ये लोग मामले को लंबा खींचने के लिए कहीं कहते हैं कि एडवोकेट साहब आज उपस्थित नहीं है, एजी साहब उपस्थित नहीं है, कहीं मुझे कहते हैं मुझे NIC से डाटा लेना है, कहीं कहते हैं कि हमारे अधिकारी छुट्टी पे, बहानेबाजी, पूरी तरह से बहानेबाजी हो रही है ताकि मामले को पूरी तरह से टाला जा सके। लेकिन देखिए सुशील जी, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। और आपके साथ तमाम जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़े हैं, कई लोग ऐसे हैं जो युवा हैं और बेरोजगारी जैसी जो अभिशाप को झेल रहे हैं। तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले, और आपके इस पूरी पहल में, आपके इस पूरी लड़ाई में यूपी न्यूज आपके साथ है। और सुशील जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही लड़ते रहिए और एक ना एक दिन आपको मुकाम जरूर हासिल होगा। धन्यवाद सुशील जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हम आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पूरी आपकी टीम को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी आवाज को बनिए और हमारी आवाज को समय समय पर उठाते रहे, इसके लिए हम आप सभी का जीवन भर आभारी रहूंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब साथ हैं आपके, और आपको जब भी कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि ये हमारा मंच तमाम तरह की पहल करता है और निवेदन भी करता है लोगों से कि आपके आसपास कोई भी घटना हो, आपराधिक हो, राजनीतिक हो, तमाम मुद्दे हो या आपके जैसे ही तमाम मुद्दे हो, उसको उठाने का पूरा प्रयास करता है और सब लोगों की आवाज बनने का जो प्रयास है हमारा जारी है। धन्यवाद सुशील जी। थैंक यू मैम, थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ सुशील जी, जो आरक्षण की एक लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय न्यायालय से, और उनका साफ तौर पे सरकार पे आरोप है, तमाम इस तरह के अधिकारियों पे आरोप है। और जिस तरह से हमारे साथ शिक्षा मंत्री को अभी मैंने कॉल मिलाया, उनके पीआरओ ने फोन उठाया और बहानेबाजी करके फोन को काट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि न्याय से आप कितना कोसों दूर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सत्य परेशान है लेकिन पराजित नहीं है, और एक न एक दिन जो आपकी मांगे हैं, युवाओं की आवाज कभी दबती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा और इस तरह से आवाज उठाते रहिए। और हम भी आपकी आवाज बनने का जो पूरा प्रयास है उसको जारी रखते हैं, और आपकी आवाज को हम सरकार से लेकर आम जनता जो स्ट्रेंथ है उस मकाम को हासिल करने में पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का जो आरक्षण जैसा अभिशाप था, उस मुद्दे पर मैं आपके साथ युक्ता पांडे आज फिलहाल इस मामले पे अलविदा लेती हूँ। कल एक और अहम मुद्दे के साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि होली का त्योहार है, सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। लेकिन जो एक से एक जितने भी मामले हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं, उसको उठाने का जो हमारा प्रयास है लगातार इस तरह से ही जारी रहेगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपके आसपास कोई भी घटनाएं होती हैं, किसी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उसको एक हमसे साझा करें और हम उस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस मामले में न्यायालय से क्या उम्मीद है, जो इन तमाम युवाओं की, उस पे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हम इस पहल को जारी रखेंगे और इन युवाओं की आवाज बनने का जो प्रयास है वो लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मैं युक्ता आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे 7 बजे ठीक यूपी बोलेगा के खास मंच पे, यूपी न्यूज के फेसबुक पेज लाइव पर। धन्यवाद।